वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और आपने यकीनन देखा होगा कि जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत गर्मा गर्म डिस्कशन जारी है, वहीं पर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड बना, यानी कि 20 साल बाद एक ऐसी हिस्ट्री इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग पेयर ने 2004 में, मुझे याद है कि अगर हम बात करें, वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा ने इससे पहले मेलबर्न में 2003 के अंदर एक 141 रन्स की शायद पार्टनरशिप बनाई थी एज एन ओपनिंग पेयर, और 2004 में 123 रन्स की पार्टनरशिप बनाई थी सिडनी में। और अगर आज हम देखते हैं तो पर्थ में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने तकरीबन 172 रन्स की पार्टनरशिप बनाई है एज एन ओपनिंग पेयर। नॉट आउट रहे, 90 रन्स बनाए जायसवाल ने और केएल राहुल 62 रन्स। लेट्स सी कि आज के दिन के इख्तिताम के बाद कल के दिन का आगाज़ किस तरह से होता है। तो आपकी मुलाकात करवाते चलें, आप अक्सर ही इनसे मिलते हैं, इनकी बातें बहुत गौर से सुनते हैं और याद रखते हैं और बाद में डिस्कस भी करते हैं। शाहनवाज राणा साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं और माशाल्लाह से अपने पैनल पर रौनक देखकर मैं और भी अच्छा महसूस कर रही हूं। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मेरा शुक्रिया बहुत बहुत। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद। आप लोग हमारे पास आए और अपनी एक अच्छी डिस्कशन जो है वो आज डेफिनेटली हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जारी करने वाले हैं। जब से मैं कराची से आई हूँ, मेरी बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है हाफिज साहब से। तकरीबन मेरी तीसरी चौथी मुलाकात है और दिन ब दिन होती है। आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है, तो एक ओपनिंग सवाल जो मैं कर रही हूँ सबके साथ, क्या होगा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी पाकिस्तान में? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है मीरा, और हमारी तो ख्वाहिश यही है और दुआएं भी हैं कि ये एक बड़ा इवेंट है और ये पाकिस्तान में होना चाहिए। लेकिन जो मौसम और हवाओं का रुख है वो कोई अच्छा नहीं है। मुख्तलिफ हवालों से गहरे बादल जो हैं वो इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं और दुआ यही है कि ये ना बरसें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं पता नहीं आप इससे इत्तफाक करेंगी या नहीं करेंगी। हाफिज़ साहब का भी खासा माशाल्लाह इसके ऊपर नज़र है और वो बड़ी उसको बारीक बीनी से देख रहे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद ये ट्रॉफ़ी शायद ना हो इस साल और ये कहीं आगे ना चली जाए 2027 तक जो भारत के अंदर होनी है। लेकिन ये है कि अभी कोशिशें चूँकि जारी हैं और पाकिस्तान ने भी एक बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है हमारे बोर्ड ने, और वो अपने उस पर स्टांस के ऊपर जो है वो कायम है और वो इससे हटने को तैयार नहीं है कि अगर भारत नहीं भी आता तो ना आए, ठीक है ना। लेकिन चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ही होगी। हम किसी भी निज़ाम को जो है वो कबूल करने पर तैयार नहीं है। और अब भी देख लीजिए आपके मीटिंगें अभी तक जारी हैं, कोई शेड्यूल नहीं है अपना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का कि उसका क्या शेड्यूल बनाया गया है, कैसे होंगे मैचेस, कब होंगे, क्यों होंगे, कैसे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सवालिया निशान जो है वो बनी हुई हैं। लेकिन जो एट दी एंड वो है वो यही है, जो खबरें आ भी रही हैं कि आईसीसी की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान बोर्ड जो है वो किसी हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर राज़ी हो जाए, मान जाए, और ये जो इंडिया के मैचेस हैं वो कहीं बाहर हो जाएं जहां वो चाहते हैं, जहां वो चाहते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि दुबई में चाहेंगे, उनकी मर्ज़ी है कि वो ये हुक्म फरमाएं कि जी हमने फ़लाँ जगह खेलना है और फिर सरे तस्लीम खम जो है वो करना पड़ेगा आईसीसी को। तो अभी तक तो जो सूरत हाल है वो कोई वाजे नहीं है और आज तक, अब जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तब तक हमें कोई मतलब ख़बर नहीं आई इसके अलावा कि वहाँ सर जोड़ के बैठे हुए हैं, हो रही है बातचीत। लेकिन किसी तो जो कहते हैं ना कि किसी मकाम पर पहुँचने वाली बात, वो अभी तक जो है वो कोई ख़बर नहीं आई है। अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए और ये बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान में होगा तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी शान ही कुछ और होगी। ग्राउंड्स भी हमारे बड़े खूबसूरत बन गए हैं और उन पर पूरी तवज्जो दी गई है। तो अभी तक तो चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है ना वो गूम अगू जो है उसकी सूरत हाल से मुंसलिक जो है वो लग रही है। बिल्कुल सही आपने कहा कि एक डेफिनेटली मीटिंग जारी है और अभी तक उसका रिज़ल्ट कोई सामने नहीं आया। हाफिज़ साहब, अगर बात की जाए रिज़ल्ट क्या सामने आ सकता है, क्योंकि एक तरफ जो है वो ब्रॉडकास्टर्स का इशू है। हो सकता है आज की मीटिंग जो हंगामी एक बैठक तैयार की गई उसमें फोकस सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स हों। हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमारे हक़ में कोई फ़ैसला आए या ना आए, कोई नफ़ी में या कोई हमारे हक़ में फ़ैसला आए, लेकिन डिस्कशन तो मुझे लगता है सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स तक महदूद रहेगी। पाकिस्तान के ऊपर आपको लग रहा है कोई डिस्कशन होगी इस मीटिंग में? पाकिस्तान के बगैर कौन सी डिस्कशन हो सकती है? ये अच्छी बात है। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के बगैर डिस्कशन हो रही है तो वो तो फिर किसी और दुनिया में रहता है ना। पाकिस्तान के बगैर कोई गुफ्तगू हो कैसे सकती है? पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है।
पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का मेज़बान है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है इस वक्त इस टूर्नामेंट में भी और दुनिया क्रिकेट में कि जब वो इंडिया के साथ उनके मैचेस होते हैं तो उसकी एक अपनी अहमियत है माली तौर पर, क्रिकेट के नुक्ता निगाह से, लोगों को मसरूफ़ रखने के एतबार से, कारोबारी एतबार से। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान किसी गुफ्तगू का हिस्सा ना हो? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। और अगर कोई ऐसे करने की कोशिश भी कर रहा है तो वो भी किसी और दुनिया में, उसको भी वापस ज़मीन पर आने की ज़रूरत है। तो ये ज़रा मुश्किल है, मुश्किल नहीं, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मेज़बान है पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को ये तो नहीं कह सकते ना कि आप पाकिस्तान को एक साइड पर रखिए, आप चैम्पियंस ट्रॉफी उठा कर ले जाएँ। वो कबूतर थोड़ा के जाल डाल के ले जाएंगे, चैम्पियंस ट्रॉफी है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साथ उन्होंने मैच्योर होना है, वक्त के साथ साथ उनमें क्लैरिटी आनी है। और ये अगर इतना आसान होता कि पाकिस्तान से बातचीत के बगैर इसको हल कर लेते या पाकिस्तान के से बातचीत के बगैर इसका कोई ऐलान कर दे तो अब तक हो चुका होता। चूँकि पाकिस्तान इसका एक बड़ा अहम हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान के बगैर तो कोई मेज़बान है हम। हाँ, इसके बगैर तो कोई बात, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ये सोच रहा होगा कि पाकिस्तान को एक साइड पर रख के बात कर दे। चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, 3 मुख्तलिफ स्टेडियम्स में पाकिस्तान ने उसके मैचों की मेज़बानी करनी है और उसके ऊपर अरबों रुपये पाकिस्तान खर्च कर रहा है। वो उसी मेज़बानी के लिए है जो कि चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान ने करनी है। सो मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान को एक साइड पर रख कर कोई बात कर सकता है। एक चीज़ और, सॉरी मैं आपको कर रहा हूँ कि वजह क्या है कि वो पाकिस्तान में आके ना खेलें भारत? भाई को वजह तो बताओ यार, उनको किस बात का खदशा है, किस बात का डर है, क्या उन्हें प्रॉब्लम है? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक बुग़्ज़ माविया है और कुछ नहीं है इसके अलावा। कि वो जो उनका एक प्लान है पाकिस्तान के हवाले से, जो श्रीलंका के दौरे से चल रहा है, जब उन पर हमला किया था आज तक, वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई मौका जो है ना ऐसा हाथ से ना जाने दिया जाए कि जिससे पाकिस्तान को जो है ना कोई नुकसान जो है पहुंचे। और यह मतलब हम भारत की पूरी कोशिश होती है कि हम ऐसा कोई काम करते रहें कि जिससे पाकिस्तान के जो खेल के ग्राउंड है ना, खाली क्रिकेट के ऊपर ये हमला नहीं होता, ये तमाम खेलों के ऊपर होता है। और अब उन्होंने देख लें कि अपनी ब्लाइंड टीम नहीं भेजी वर्ल्ड कप के अंदर। सो ये है कि ये तो जो एक सिर्फ जिसको कहना चाहिए कि बिला वजह की एक वो है पाकिस्तान के साथ उनकी तसल समझ लें, या उनको पाकिस्तान के साथ बस वो देखना चाहते हैं कि यहाँ हालात जो है ना वो अच्छे ना रहें। उन्होंने तो अब तक यही नहीं बताया कि हम क्यों नहीं खेलना चाहते। भाई बताएं तो सही ना, कुछ सिक्योरिटी का मसला है, कोई और मसाइल हैं, वो कम से कम उनका इजहार तो करें। कोई इजहार नहीं, और सिक्योरिटी पे वो तो बात कर भी नहीं सकते। अभी बहुत सारी टीमें पाकिस्तान खेल कर गई हैं। अभी रिसेंटली दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम है इंग्लैंड, वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज खेल कर गया है और बड़े मज़े के अंदर वो लोग खेल कर गए हैं, बड़े महफूज हाथों के अंदर वो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये मैं ना मानू वाली बात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से हमारा बोर्ड जो है वो बड़े मजबूत पैरों के ऊपर खड़ा है, अपने मौक़िफ़ के ऊपर, उन्हें डटा रहना चाहिए। और बिल्कुल हाफिज़ ने सही कहा कि हमारे बगैर तो कोई चीज़ अगर उनके बगैर नहीं हो सकती तो हमारे बगैर भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो फिर अगर हम थोड़ा सा ढीला होंगे या थोड़ा सा हम लचक पैदा करने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। और अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल मजबूत खड़े रहेंगे तो फिर भारत को भी ये सोचना पड़ेगा कि 2030 तक उनके यहाँ भी बहुत कुछ होना है। हमने, और जो आपने अभी बात की थी ब्रॉडकास्टर की, उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो 2030 तक के पूरे शेड्यूल के हैं कि कितने मैचेस पाकिस्तान के साथ जो हैं वो भारत ने खेलने और उनसे कितना रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होगा। सो ये है कि इन तमाम चीज़ों को, खाली ये कि पाकिस्तान को तो शायद इसका इतना नुकसान ना होगा ज़रूर, लेकिन भारत को मैं ये समझता हूँ कि हमसे कहीं ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये जो गुफ्तगू आपने की है कि मतलब पाकिस्तान में हमें इस चीज़ के बारे में, आपको भी पता है, मुझे पता है, तमाम लोगों को पता है कि इंडिया ने हमेशा से अगर कोशिश की है कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना पहुंचाया जाए इकोनॉमिकली या स्पोर्ट्स के तहत, तो फिर ये भाम रखा ही क्यों कि इंडिया ने पाकिस्तान आना है? इस मामले को पहले ही सॉल्व क्यों नहीं कर दिया गया? क्यों आईसीसी के साथ पहले ही मीटिंग या ये भाम जाहिर नहीं किया गया कि आप हमें होस्टिंग के राइट्स दे रहे हैं, लेकिन आप ये हमें इसकी गारंटी दें कि तमाम टीम्स पाकिस्तान आएंगी? ये एशिया कप हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल थी। तो पाकिस्तान ने कैसे ट्रस्ट कर लिया आईसीसी के ऊपर और आज वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है इस चीज़ के ऊपर? ट्रस्ट तो जाहिर है कि करना पड़ना था, आईसीसी है वो, और जो उनके प्रोग्राम होते हैं, फ्यूचर प्रोग्राम जो होते हैं, वो खुद भी मतलब ये कि सारी चीज़ों को देख कर करते हैं। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तो
बिल्कुल पता था कि ये जो दोनों ममालिक हैं ये एक दूसरे के साथ, हम तो शायद हमारे हवाले से तो शायद उनको ये हो कि यार ये कहीं ना कहीं मान जाएंगे और हम इन्हें मनवा लेंगे, लेकिन भारत का जो मसला था वो तो बिल्कुल क्लियर था। और दूसरी बात ये कि ये हमारे ना बोर्ड का मामला नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुमकिन प्रॉब्लम है कि भारत के खिलाड़ी जो हैं वो भी खेलना चाहते हों, और उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं हमारा जी चाहता है कि हम पाकिस्तान जाकर जो है वो खेलें, लेकिन ये असल मसला जो है ये तो है हमारे दो मुमालिक का, दो हुकूमतों का, कि वो अगर उस मामले को सॉल्व करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे। भारतीय बोर्ड शायद ना इतना ज्यादा वो हो इसके अंदर इन्वॉल्व, लेकिन ये कि ये हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत इंडिया का मामला है और दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान। हाँ, अगर ये बैठकर कोई ऐसी बात कर लें, और टाइम है अब भी, हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, पहले भी क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो होती रही है और उसके ऊपर खासी कामयाबी भी मिली हैं, सब कुछ हुआ है। तो ये तो बात पहले से, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें भी और बाकी लोगों को भी पहले सोचना चाहिए था कि आखिरकार ये होगा कैसे, क्या भारत पाकिस्तान आके खेल लेगी, ये तो पक्की पक्की बात थी, लेकिन वो नहीं सोचा गया। और अब जो सूरत हाल है वो इतनी गंभीर हो गई है कि गौतम गंभीर भी परेशान हो रहे हैं, ऐसा वैसा परेशान, वो सभी परेशान हुए हैं। हम नहीं, वाकई भी हुए हैं। अच्छा हाफिज साहब, जैसे गुफ्तगू हो रही है कि मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये एक प्रॉब्लम है, पीसीबी को क्या गवर्नमेंट की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्या ये रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि एक हुकूमती सतह पर जाकर जो है वो एक मुआहदा किया जाए, अगर भारत जो है उसे पूछा जाए कि आखिर क्या रीज़न है कि आप नहीं आ सकते हैं। अगरचे आईसीसी इसका रिस्पॉन्सिबल तो आईसीसी है, आईसीसी बीच में है, लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है तो फिर हमारी गवर्नमेंट की हेल्प क्या पीसीबी को नहीं लेनी चाहिए इस मामले में? पीसीबी खुद गवर्नमेंट है मीरा, वजीर दाखिला हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है मुल्क के, लेकिन तो उनकी बात तो नहीं मानी जा रही। वो हुकूमत है ना, आपने हुकूमत की बात की, हुकूमत की मदद नहीं लेनी चाहिए, तो वो खुद हुकूमत है, उसका फैसला उन्होंने खुद करना है। इस वक्त में अगर ये कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत से अलग है तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो फाकी वजीर दाखिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद हैं। ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, और इससे पहले भी कई मरतबा ये जिक्र हो चुका है कि अगर आप ये चाहते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, चूँकि मुल्कों के माबैन, पाकिस्तान और भारत के माबैन हुकूमती सतह पर ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, तो आप इंगेज कर सकते थे उससे पहले भी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कर सकते थे। लेकिन फिर ये चीज़ें मुख्तलिफ हवालों से भी, चंद दिन पहले जब हामिद मीर साहब थे हमारे प्रोग्राम में, बिल्कुल, तो उन्होंने ये कहा था कि जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे तो मामला ठीक थे और उस वक्त तक हालात इतने ख़राब नहीं थे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामले में कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, वाज़े तौर पर ये नहीं था। उस वक्त तक हालात बकौल हामिद मीर साहब जयशंकर साहब के दौरे तक ठीक थे और ये इम्कान था कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें बदली हैं दोनों मुल्कों के माबैन, जिसके बाद थोड़ी सी तनाव और शिद्दत आई है। अब चूँकि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के बारे में जब भी आप बात करते हैं तो ये पल में तोला है, पल में माशा है, ये इनका कोई पता नहीं चलता, अचानक से बादल आते हैं और अचानक से धूप निकल आती है, तो इनके ताल्लुकात इस हद तक हसास होते हैं। अब ये उसका रास्ता वही है कि जब तक ये आपस में बातचीत नहीं करेंगे हुकूमती सतह पर, जाहिर सी बात है कि अगर आपके सियासी ताल्लुकात हुकूमती सतह पर ठीक नहीं है तो फिर आप आड़े आती हैं एक दूसरे की चीज़ें। और यही वजह है इस वक्त भी, अगर नरेंद्र मोदी साहब एक मरतबा कहते हैं कि भारत जा रही है पाकिस्तान की टीम, तो बीसीसीआई क्या कर सकती है? इधर से कोई रब्ता उनसे करता है, वो इधर से करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो एक टेलीफोन कॉल के ऊपर चीज़ें सीधी होने वाली हैं सारी। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये नहीं हो सकता। जहाँ तक ताल्लुक हुकूमत का है, वो खुद हुकूमत में है, उनसे दूर तो नहीं है वज़ीर आज़म साहब का दफ्तर वज़ीर दाखिला से, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो वो उनका, और अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं ये भी पीएम हाउस से आए हैं, तो हुकूमत तो वो खुद है, वो तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये फैसला उन्होंने करना है कि वो कब हुकूमत के साथ या वज़ीर आज़म साहब के साथ अपनी हुकूमत को कब भारतीय हुकूमत के साथ इंगेज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चूँकि ये जब आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे अवामिल और भी होते हैं जिनको आपको साथ ही साथ देखना पड़ता है। ये पाकिस्तान इंग्लैंड नहीं है, ये पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और इंग्लैंड भी नहीं है, ये पाकिस्तान और इंडिया है। ये चीज़ें इसकी डिफरेंटली ऑपरेट होती हैं। बिल्कुल देखिए, ये बात बहुत ज़बरदस्त की आपने कि इट्स इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम इन एनी सिचुएशन। क्या मोहसिन नकवी साहब, जैसे हाफिज साहब ने अभी बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया कि ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, मोहसिन नकवी साहब के पास इतना बड़ा एक ओहदा है, अगर उनके कहने पर आईसीसी या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उस ज़मरे में नहीं आ रही है जहाँ पर हम लाना चाह रहे हैं उनको, तो वाई नॉट सेंडिंग अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। अभी हाल ही में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं नवाज
शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ने बरखा को इंटरव्यू दिया भारत में, तो हम क्यों उस लेवल पर जाकर, कितना मुश्किल अप्रोच करना मोदी साहब को, उनसे बात करके उस मामले को हल करें। मोदी साहब के साथ तो उनके ताल्लुकात आज के नहीं हैं, बड़े पुराने हैं, बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। वो उनकी नवासी की शादी में भी आए थे और बड़ा कुछ तोहफे तहाइफ का तबादला भी हुआ था, और वैसे भी वो दोस्ती का बड़ा भरम रखते हैं। वो कहते हैं जी हम तो आपके बड़े पक्के दोस्त हैं, और उन्होंने उनकी वालिदा को भी मतलब चादर पहनाई थी, और वो हमारे पंजाब का एक वो है जिसको कहते हैं ना नान का छक, वो देते हैं जब बेटी की शादी होती है तो भाई जो हैं वो बहनों को देते हैं, वो कुछ पैसे पूसे ये वो। तो ये रोल जो था ये मोदी साहब ने अदा किया था, और वो बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी वीज़े के पाकिस्तान आ गए थे। तो ताल्लुकात तो उनके इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ जो है ना जो बड़ी अहम है इसमें, वो ये है कि भारत जो है ना, इससे पहले ये जैसे कि हामिद मीर साहब का अभी हाफिज़ ने कहा कि आपके प्रोग्राम में आके उन्होंने कहा कि जी हालात ऐसे नहीं हैं और मुमकिन है कि वो लोग जो हैं वो आ जाएं। ये तासुर पहले यही देते हैं भारत, और जब बिल्कुल बॉटम पे आ जाती है ना कोई चीज़, तो फिर अचानक से बम फाड़ते हैं, कहते हैं नहीं जी हमने तो ऐसा नहीं मानना, ठीक है ना। यानी वो टाइम नहीं होता फिर कि किसी तरह से बैठकर जो है ना चीज़ को मैनेज कर लिया जाए। वो ऐसे मौके के ऊपर आके छिंज डालते हैं, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं ना छिंज पाना। वो ਇਹੋ जी छिंज पाते ने कंबाखत कि बस फिर टाइम नहीं होता कि बंदा किसी नाल गल करे तो की करे तो कितने नसे तो कितने भजे, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है ना वो करते हैं और जानबूझकर करते हैं। छिंज वाला फैक्टर ये तो पता था ना, इसके ऊपर कोई स्टैंड क्यों नहीं पहले लिया गया? पहले से हो रहा था कि नहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है, हो जाएगा। स्टेडियम तोड़फोड़ कर दी, 7 अरब रुपया लगा दिया, सारा कुछ अभी दरम बरम, अभी तक ग्रे स्ट्रक्चर बना है, चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, और यहाँ पर जो है वो अभी तक हमारे अगले महीने तक इंशाल्लाह ताला दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ये दुरुस्त है कि अपना जो चेयरमैन बोर्ड है वो वजीर दाखिला हैं, और एक बड़ी मतलब वजीर आजम के बाद एक बड़ी वजारत होती है, हाँ। जिसको दाखिला की वजारत कहते हैं। पूरा मुल्क उनके ऊपर वो कर रहा होता है, किसी का आना जाना मुल्क में उन्हीं के अंडर है। एक तो ये कि वो बेचारे दूसरे हवालों से बड़े मसरूफ रहे, वो कभी बोर्ड की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं था। उनकी तो प्रॉब्लम ये थी कि कभी वो कहा जा रहे हैं अपना जरदारी साहब के पास, तो कभी जा रहे हैं मौलाना के पास, तो कभी किसी के पास। वो बेचारे इसी तरह से आने जाने के अंदर जो थे ना वो लगे रहे, और नतीजा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा तवज्जो जो इस तरफ देनी चाहिए थी वो शायद उनकी नहीं हो सकी, इतनी उनकी मसरूफियत रही। और उन्होंने बहुत तवज्जो दी, जेन्युइन मसरूफियत, सर्जरी की गुफ्तगू की, वहाब रियाज को भेजा, और ये तो सारे ये वो खुद थोड़ी कर रहे थे, ये तो टेलीफोन के ऊपर सारे मामला जो थे हो रहे थे, और अब भी हो रहे हैं, वो ऐसे ही हो रहे हैं। अभी एक बंदे ने एक काम अच्छी तरह किया नहीं, यानी अभी हमारा जो वो एक जहन बना था कि जी जो टीम की सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी होने लग जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उस बेचारे को नया एक और असाइनमेंट दे दी, उसको बता दिया कोच, उन्होंने कहा लो जी ना तुम इधर के ना तुम इधर के, ठीक है ना। और दूसरी मसरूफियात भी उनकी बढ़ा दी गई। भाई किसी एक को कोई सही काम तो कर लेने दो यार, ठीक है ना। और क्या इस मुल्क के अंदर अपना ज़हीन लोग मौजूद नहीं है जिनको ये कोई और बाकी के ओहदे दिए जाए, या एक ही बंदा जो आता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, ले भाई तू हैवी करना है, तू हैवी करना है, तू हैवी ना, वो अगेदा रहा ना वो पीछेदार रहा। ये तो वतीरा रहा है, ये तो वतीरा रहा है। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाफिज साहब, अजहर अली साहब को यूथ डेवलपमेंट हेड बना दिया गया है। ये यूथ में कौन कौन सी एज आती है, और ये यूथ डेवलपमेंट जो हेड है, ये मतलब टर्म्स इतनी सारी पीसीबी में आ रही हैं, इतनी एजुकेशनल टर्म्स आ रही हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या मकसद है इसका? कोई नई चीज़ नहीं है ये। जब आप नेशनल क्रिकेट अकेडमी का एक सिस्टम चलाते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, और आप उसको कभी गेम डेवलपमेंट कह देते हैं, कभी आप उसको यूथ डेवलपमेंट कह देते हैं, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। नई चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है। तो चूँकि वो सिलेक्शन कमेटी में हैं, इससे पहले भी उनके बारे में यही सुनने में आ रहा था कि उनको जूनियर लेवल पर कुछ ना कुछ उनको जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। वो अपनी एकेडमी भी चलाते हैं, और पाकिस्तान की उन्होंने कप्तानी की है, तवील अरसा तक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान को निचली सतह पर उन लोगों की ज़रूरत है जो कि खेल के मैदान से जुड़े हों हर वक्त, और उनको पता हो कि आपने स्ट्रक्चर कैसे चलाना है, आपने खड़ा कैसे करना है पाकिस्तान की उस जूनियर लेवल की क्रिकेट को, जिसमें एज ग्रुप है आपके अंडर 13, 16, 19, आपने पूरा एक पाथवे बनाना है, उसकी साइकिल को आपने चलाना है। तो ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। आपने पूरे का पूरा सीज़न अपनी इस एज ग्रुप में डिज़ाइन करना पड़ता है, और उसमें आपने सिलेक्शन को ठीक करना है, उनकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको ठीक करना है, उनके आपने
टूर्नामेंट्स को आपने इस तरीके से तरतीब देना है, क्योंकि बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं, उनकी खेल का और तालीम का साथ साथ आपने ख्याल रखना है। जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं आपको उनको अपने सामने लेकर आना है, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर काम करना है, उनकी टेक्निकल साइड के ऊपर काम करना है। तो ये बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब देखना ये है कि वो ज़िम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, कितना उनको सपोर्ट मिलता है, कितने और वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, कितने उनके आइडियाज़ हैं जो जिनके ऊपर वो काम करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट को जितने गुज़िश्ता चंद बरसों में एज ग्रुप में जिन मुश्किलात का सामना रहा है उनको चलाने के लिए, वो उसको किस हद तक दुरुस्त करने में कामयाब होते हैं। देखिए अच्छी बात है, हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स का, फॉर्मर पीसीबी मेंबर्स का। हमें बर्दाश्त नहीं होता कि उनके पास एक जॉब रहे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन्हें कम से कम 2 जिम्मेदारियां तो लाजमी दें। तो अभी जिस तरह आकिब जावेद साहब को भी ऑक्यूपाइड किया, आई विश कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आए भी। हमने देखा जिस तरह से मतलब टीम ने परफॉर्म किया। अब उनको एक और जिम्मेदारी दे दी गई वाइट बॉल कोच की, अजहर अली साहब को दी गई। फिर इसी के साथ साथ अगर आप देखें हमारे पास मेंटोर्स हैं बेशुमार, हमारे पास यहाँ पे तादाद में बड़े ऐसे लोग हैं पीसीबी में जिन्होंने उनका ख्याल रखा हुआ है, बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं। लेकिन बात यह है कि इतना ख्याल रखने के बाद, इतने लोगों को जिम्मेदारियां देने के बाद, डबल जिम्मेदारी देने के बाद, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में जो कि पाकिस्तान में होनी है नहीं होनी है, इसके ऊपर खैर मैं अपना सवाल कंटिन्यू करती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अली जंजानी साहब ने, एस्ट्रोलॉजर हैं, सितारों का हाल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। जंजानी साहब, आपने कुछ मुझे लगता है सितारों को गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होनी पाकिस्तान में थी, लेकिन वो इतनी डिले हो गई है, उसके ऊपर इतने मामला तनाज़ात चल रहे हैं कि अभी तक कोई उम्मीद ही पैदा नहीं हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। सितारे क्या कहते हैं इस हवाले से? ऐसा है कि पाकिस्तान के जायचे के मुताबिक जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का प्लानट है, जुपिटर आजकल रेट्रोग्रेशन का शिकार है, इसने जनवरी में जाके एग्जैक्टली ठीक होना है। और जो भी मामला चल रहे हैं, उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह ताला खैर-ओ-आफियत से हो जाएंगे, लेकिन बहुत से मामलात में ताखीर रहेगी, डिले रहेगा। और पाकिस्तान के जो भी मामलात हैं या जो भी पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, उम्मीद है कि 90% उनको मान लिया जाएगा, उनको कंसिडर कर लिया जाएगा और इंशाल्लाह ये चैंपियन ट्रॉफी बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान में मुनक्किद होगी इंशाल्लाह। क्या बात है, बहुत पॉजिटिव सितारे हैं आपके। आज तो ज़बरदस्त हो गया जनवरी में, यानी कि ये भी पूछिए कि सितारे क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान आएगी भारत के बारे में ही एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल था कि सितारे जितने पॉजिटिव चैंपियंस ट्रॉफी को लेके हैं, क्या भारत को लेकर भी हैं? क्या जो बात मानी जाएगी उसमें भारत के पाकिस्तान आने वाली बात भी शामिल है? भारत के पाकिस्तान में आने के जो भी मामलात हैं, ये ठीक 6 दिन के बाद वाजे होंगे। अभी मजीद डिले होगा क्योंकि मार्स उल्टा चल रहा है, मार्स खराब चल रहा है और मार्स का ही ताल्लुक है भारत के जो फैसले होते हैं डिसीजन करने के, उस वजह से उनकी जो भी डिसीजन कमेटी है वो अभी जल्दी फैसला नहीं करेगी, लेकिन बिल्कुल एंड पे जाके इंशाल्लाह उम्मीद है कोई ना कोई मुस्बत जवाब बिल्कुल आएगा जो स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पाकिस्तान बिल्कुल भी स्टेप बैक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा इस हवाले से। अच्छा जंजानी साहब, वैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो सीरीज़ भी जारी है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, और डेफिनेटली भारत से भी बहुत लोग हमें सुन रहे होंगे, तो ये भी प्लीज़ बताइएगा कि आपको लगता है कि ये ट्रॉफी जो है ये भारत के नाम हो जाएगी? भारत के नाम ये ट्रॉफी जो है, आजकल मैंने बताया मार्स उनका खराब चल रहा है तो एग्रेशन रहेगा, लेकिन ये है कि बिल्कुल ऐसे जैसे टाई वाली सिचुएशन होती है वो रहेगी। और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मुझे ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है सीरीज के अंदर। फिलहाल तो उनके बॉलर जो हैं वो ब्राइटली रन्स खा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट सामने आए। जंजानी साहब, इसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि अभी क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया टूर में देखा कि मोहम्मद रिजवान के लिए कप्तानी बहुत बेहतरीन साबित हुई, सलमान अली आगा भी कप्तान रहे T20 में, मोहम्मद रिजवान हमारे नए कप्तान हैं वाइट बॉल के। क्या कहेंगे मोहम्मद रिजवान की कैप्टेंसी में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान कितने अरूज पर रह सकता है? बेसिकली रिजवान बिलोंग्स टू टॉरस वीनस, जो कि अच्छी जगह से ट्रांजिट कर रहा है और रिजवान की क़यादत के अंदर पाकिस्तान की जो आगे टीम है वो अच्छे अंदाज में ग्रो करेगी। और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सिर्फ मैं नहीं देख रहा, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि रिजवान अब हो सकता है पाकिस्तान टीम के एक लंबे अरसे के कप्तान रहें और एक कामयाब कप्तान रहें और चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके आगे चलें, कि वो जो महरूमी कह लें या जो एक खला था एक अच्छे कैप्टन का कुछ अरसे से पैदा हो गया था,
लेकिन वो अब पूरा ये करेंगे और रिजवान एज अ कैप्टन बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चलेंगे इसको। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। और आपके मौजूदगी का एक और फ़ायदा उठाना चाहूँगी, गौतम गंभीर भारत के इस वक्त कोच हैं, उनके ऊपर भी खासा प्रेशर है, खासी तवज्जो है, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से भारत ने अपने मैदानों में शिकस्त का सामना किया, गौतम गंभीर भी खासी इस वक्त एक उनके ऊपर एक प्रेशर है ज़रूर इस सीरीज़ का। गौतम गंभीर के सितारे क्या कहते हैं, कब तक कोचिंग उनके पास रहेगी तीनों फॉर्मेट्स की? 28 मार्च तक गौतम का जो प्लानट है वो थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन उसके बाद जाके चीज़ें जो है वो मे भी शायद उनके हक में ना रहे, वो आगे तब्दील हो सकती मार्च के बाद। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच ज़ंजानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द हाईलाइट करने के लिए इन तमाम मौज़ूआत को। आपसे मैं मुखातिब थी और मैं जानना चाह रही थी कि इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जब आएगी, पाकिस्तान में होती है या जहाँ भी होती है, आई विश के पाकिस्तान में ही हो, जो बुनियादी हक है हमारा, तो उस वक्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर आई विश की बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या उम्मीद पैदा हो रही है, क्या महसूस हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसी होगी पाकिस्तान की? देखिए जी, परफॉर्मेंस पे तो मैं करता हूँ बात, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि हमें गौतम गंभीर के कोच होने या ना होने से क्या हमारे पेट में दर्द है भाई, वो जाने, उनका काम जाने, वो हम ऑडियंस भी जानना चाहती है ना, क्यों डिस्कस करते हैं जब वो हमें नहीं डिस्कस करते। नहीं, वो हमें डिस्कस पाकिस्तान टीम नहीं सुने ना, उनकी हर डिस्कशन में होते हैं। अभी जब पाकिस्तान टीम हारी है तो उन्होंने वहाँ जश्न मनाए हैं, वहाँ भंगड़े डाले, वहाँ शोर मचाया। मेरी भी भारत में एक दो से दोस्ती है तो हो जाती है बात, भाई वो हमारी शिकस्त के ऊपर क्यों भंगड़े डाल रहे थे? उनको अपनी शिकस्त याद नहीं थी? जो उनका हाल न्यूजीलैंड ने किया है वहाँ, जो उनको जलील करके उन्हीं के ग्राउंडों के ऊपर गए हैं, वो भूल जाते हैं। और हमारा वो T20 में हम हार गए तो वो ये भी भूल गए कि हमने 20 साल 22 साल बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराकर मतलब बिठाकर रख दिया कि ये लें जनाब आपकी क्रिकेट यहाँ पड़ी है। खैर डजंट मैटर उसके, लेकिन ये है कि हमारी तरफ से ये जो मर्जी करते फिरें, हमें इससे क्या लेना। असल आपने जो कहा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, हाँ, ये एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। इसके हवाले से कुछ भी क़ब्ल वक्त कहना एक मतलब अपने आप को मुश्किल में डालने वाली ही बात होती है। हम कहें इनके हवाले से कुछ दें और हो कुछ जाए तो बड़ी मुश्किलात जो हैं वो पैदा होती हैं। लेकिन अगर हम अपने खिलाड़ियों की थोड़ी सी उसको देखें ना कि माजी में उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कारनामे अंजाम दिए, तो फिर हमें लगता है, महसूस होता है कि यार इनसे किसी भी चीज़ की तवक्को जो है वो की जा सकती है और ये उसके ऊपर पूरा उतरने की सलाहियत भी रखते हैं। असल ये है कि जब आप जीत के जज्बे के साथ ही ग्राउंड में नहीं ना उतरते तो फिर चाहे आप जितने मर्जी बड़े हों, आपको वो नतीजा नहीं मिलता जो आप सोच रहे होते हैं। हम जहनी तौर के ऊपर जो है ना पहले से ही बड़े खौफजदा और बड़े ही जिसको कहते हैं ना डर कर ग्राउंड के अंदर जो है वो उतरते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि काम जो है वो पुठा हो जाता है। बात यह कि हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है। असल चीज़ है कि इसके अंदर एक जो जज्बा है ना उभारने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद जो है वो इस फ़न को जानते हैं और ये हमने 92 के वर्ल्ड कप में भी देख लिया था कि जब हमें ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम 92 का वर्ल्ड कप जीत जाएंगे और हम जीत गए थे, क्योंकि हमारा कप्तान ये कहता था कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। लड़कों को उसके दिमाग के ऊपर शक होने लग गया था कि कहीं ये कोई थोड़े से खिसक तो नहीं गए। रोज़ाना हम हार जाते हैं और रोज़ाना ये कहते हैं जी वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। लेकिन जो जज्बे होते हैं ना वो जीत का पेश खेमा बनते हैं। फिर ये कि ये पाकिस्तान में होगा, हमारे अपने ग्राउंड में होगा, हमारा अपना क्राउड होगा, हमारी अपनी विकेटें बना लें अगर उस वक्त भी ये टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए, तो फिर इनसे अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर ये कि मुकाबले की बात करें तो भाई मुकाबला तो बहुत सख्त होगा। सारी इसमें से बहुत सारी टीमें ऐसी हैं कि जो किसी वक्त भी कुछ भी करने की सलाहियत जो है वो रखती हैं। तो हमें उस तमाम टीमों को सामने रखते हुए, अपनी विकेटों को सामने रखते हुए, अपने खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए जो है वो हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। नतीजा अच्छा भी निकल सकता है। बिल्कुल सही, बड़ा ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। हाफिज़ साहब, आप अक्सर एक बात करते हैं कि जब हमने इससे पहले काफ़ी देर पहले जब हम जिक्र कर रहे थे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, आपने उस वक्त कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो ना हो, जहाँ भी हो, पाकिस्तान अगर परफॉर्म अच्छा करता है तो पाकिस्तान ख़बरों की जीनत रहेगा और नंबर 1 रहेगा। हमारी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, प्लानिंग को देखते हुए, हम इस वक्त कितनी स्ट्रॉन्ग टीम महसूस हो रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में परफॉर्म करने के लिए? ये भी वक्त है, अगर आप उसको देखते हैं ना कि पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलनी है, किस तरीके से जो बाकी मैचेस है पाकिस्तान उनको खेलता है और जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जाते हैं, इसके बारे में आज नवंबर में बैठ के ये कहना कि हम फरवरी में कैसी क्रिकेट खेलेंगे ये मुश्किल होता है। और चूँकि
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप फरवरी के शुरू में अच्छा नहीं है, पहले हफ्ते में आप बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन आपकी फॉर्म फरवरी के दूसरे हफ्ते में वापस आ जाती है, आप रन्स करना शुरू कर देते हैं, आपका रिदम ठीक हो जाता है। तो ये अभी बाज़ औक़ात ऐसा है कि आप इस वक्त बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप उस पीक परफॉर्मेंस का टाइम होता है आप डिप की तरफ चले जाते हैं। तो ये कुछ कहना उसके बारे में कबल अज़ वक्त है कि हम उस वक्त कैसी क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन जो आपका पूल है प्लेयर्स का, इन्होंने आगे जाना है। क्या इनमें से ये सारे के सारे स्टे करते हैं उस वक्त तक जब तक कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के शेड्यूल उसके स्क्वाड के ऐलान की बात होती है, या पाकिस्तान अभी जो उससे पहले पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेलनी है उसमें कोई खिलाड़ी इतनी शानदार खेल का मुजाहरा करता है इतने कि वो सिलेक्टर्स की तवज्जो हासिल करने में कामयाब होता है और वो किसी एक का मुतबादल हो सकता है और वो उस तरफ भी जा सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने आजमाया है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में भी फिर अभी लेकर जा रहे हैं, जिम्बाब्वे में भी गए हैं, फिर साउथ अफ्रीका में भी पाकिस्तान ने जाना है, फिर उससे पहले भी ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान ने खेलनी है। सो ये कहना इस वक्त कि उस वक्त हम कैसा खेलेंगे ये ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये है कि जो प्लेयर्स आपके पास हैं इनके ऊपर ही ज़्यादा इन्हिसार होगा। जैसे फ़खर जमान का जिक्र किया है कि उनकी इंजरी, उनके फिटनेस का फिटनेस मसाइल हैं, तो पाकिस्तान दिफाई चैम्पियन है 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद, अब ये 24 में खेली जा रही है। तो जो प्लेयर्स आपके पास हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, शाहीन हैं, नसीम हैं, हारिस हैं, ठीक है, आप मिडल ऑर्डर में किसको लेकर जाते हैं, आप किसके ऊपर ज़्यादा एतमाद करते हैं जब आप नंबर 4-5 की बैटिंग करते हैं, आप इमाम की तरफ जाते हैं, फ़खर वापस आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के पास जिनके गिर्द उन्होंने घूमना है। इरफान खान न्याजी के बारे में क्या फ़ैसला होता है, फास्ट बॉलर्स में आप किस तरफ जाते हैं, कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ आप जाते हैं या नहीं जाते, कोई आप स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कौन सा देखते हैं, सलमान अली आगा को आप वनडे क्रिकेट खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि जब करीब आएंगे उसके तो उस वक्त तक इसके हालात ज़रा बेहतर होंगे, लेकिन हैं यही आपके पास, आपने इन्हीं में से निकालना है। और जो कुछ आपने अगर कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल किया, अगर कोई उसमें से बहुत मुतासर कुन खेल का मुजाहरा करता है तो वो कोई ना कोई हैरान कुन इजाफा हो सकता है स्क्वाड में जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड की बात आएगी। बिल्कुल सही है। परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने कहा कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया इंडिया के मैदानों में, तो इंडिया कमबैक करना भी जानता है, बाउंस बैक करना जानता है। इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया में जैसी परफॉर्मेंस की है, जैसा मैंने जिक्र इंट्रो में भी किया था कि उन्होंने अभी तक पार्टनरशिप ओपनिंग पेयर ने लगाई है। इससे पहले उन्होंने 150 रन्स बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया 104 रन्स पर ऑल आउट हो गया। उसके बाद भारत ने दोबारा बैटिंग शुरू की और बहुत ही शानदार ओपनिंग की जयसवाल और केएल राहुल ने, और इस वक्त 172 रन्स बनाने के साथ साथ 218 रन्स की लीड पर हैं। तो परफॉर्मेंस तो अच्छी है इंडिया की। वो उनके खिलाड़ी होने पे तो किसी को शक नहीं है, बड़े बासलाहियत और बड़े उम्दा प्लेयर हैं वो। और जो आपने बाउंस बैक की बात की तो वो तो हमने भी किया है, हमने भी हम हारे अपना क्या कहते हैं बांग्लादेश से, और फिर हम इंग्लैंड को हरा दिया। बिल्कुल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल, फिर उससे बड़ा बाउंस बैक जो है उन्हें हमने ऑस्ट्रेलिया में कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि चलो पाकिस्तान में तो आपने रड़ा विकेटें बनाकर गेंद घूमता था, उस पर ब्रेक होता था, हमारे स्पिनर ने 40 आउट कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में आपको ये गेंद नहीं मिलेगा ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया में तो पता नहीं कुछ होगा। वही टीम थी पाकिस्तान की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ठीक है या नहीं? बात है, सीरीज तो असल में ये बात तो नहीं, लेकिन जहाँ तक वो ताल्लुक है उसका के भारतीय खिलाड़ी, भाई भारतीय खिलाड़ी हमसे ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास मौके होते हैं, तो अगर वो परफॉर्मेंस देते हैं तो कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं है। हमारे पास जब कम मौके होते हैं, हमारे पास खेलने के मौके कम होते हैं, हम फिर उनसे अच्छा खेल जाते हैं। तो वो 1 अरब में से 16 लड़के निकालते हैं, तो हम क्यों नहीं निकालते? अपना जी हम क्यों नहीं निकालते? हम तो थोड़े से उसमें से निकाल लेते हैं। हमारे पास तो 1 अरब की आबादी नहीं है, हम उसमें से उनके मुकाबले पे। और ये हकीकत है कि आप इसको माने या ना माने, भारत पाकिस्तान से खेलते हुए घबराता भी है, वो भागता भी है कि हमारे मुकाबले जो है ना वो ज़रा ऐसी जगह हो जहाँ बस थोड़ा सा ना। भारत 1992 का था, आज का भारत नहीं घबराता। नहीं तो आज का पाकिस्तान भी नहीं घबराता है, ऐसी बात नहीं है। अभी हमने उनको चैंपियन ट्रॉफी में हराया था, नहीं हमने हराया नहीं था। यही जो ट्रॉफी जिसके हम चैंपियन हैं, इसमें हमने भारत को ही मारा था, और ऐसा मारा था कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे, ठीक है ना? तो और हमारी सुन लें, आप ये भी बात सुन लें, रिकॉर्ड निकाल लें, पाकिस्तान की जीत का तनासुब भारत से ज़्यादा है। हमने ज़्यादा मैचेस भारत को हराए में, आप साहब ऐसे ही है ना? तो फिर हम ज़्यादा ताकतवर हैं या वो ज़्यादा ताकतवर हैं? लेकिन हम पास्ट है ना, मतलब प्रेजेंट में तो यही सूरत हाल है ना कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 50 ओवर्स की, तो भाई वो फिर आकर खेल लेना पाकिस्तान में, उनको पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े बहादुर हैं, कितने बड़े सूरमा हैं, हम उन्हें बता देंगे उन्हें।
लेकिन ये कहना कि जी हमारी टीम शायद उनसे बहुत कमज़ोर है, मैं तो इसको नहीं मानूंगा। हमारे पास भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं और वो बता भी सकते हैं उन्हें कि ऐसा नहीं है, आप जितने मर्जी होते रहें, हम आपसे किसी तरह भी कमज़ोर नहीं हैं। देखिए अच्छी बात है, जज्बा होना और कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, तमाम लोग जो है वो अपने प्लेयर्स को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और यकीन रखते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बाबर आजम, हमारे शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह किसी भी क्रिकेटर से कम नहीं है। लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हम लोग फिर अपने ही कहते हैं ना वो गड़ा खोते हैं और उसमें खुद गिर जाते हैं। हमारे पास में गलतियाँ कुछ ऐसी हुई हैं बोर्ड के अंदर, टीम के अंदर, ग्रुपिंग या बार बार होने वाली तब्दीली जिसकी वजह से हम बहुत नीचे हैं। लेकिन इस वक्त हमें बनाना है अपना मेयार, वापस लेकर आना है जो हमने खो दिया था कहीं पर, जो कि हमने भी साबित किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। क्या उम्मीद कर रहे हैं? जिम्बाब्वे सीरीज़ कल से शुरू हो रही है। जिम्बाब्वे ने एक अपसेट भी किया हुआ पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान निस्बतन बहुत बड़ी टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तमाम इसके अंदर नए प्लेयर्स हैं, एक कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो दिया गया है खिलाड़ियों को। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान को जीतना चाहिए और जिन नए खिलाड़ियों का आप जिक्र कर रही हैं वो अब इतने भी नए नहीं रहे। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ठीक है ना, उनको डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा खेलने का तजर्बा है, इंटरनेशनल भी उन्होंने अब कुछ हासिल कर लिया है। और अगर ऑन पेपर भी देखें तो हमारी और उनकी टीम का कोई माजना जो है वो बनता नहीं है। ठीक है ना, कोई मतलब ये कि हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ज्यादा आगे है, ऊपर है। अब बात फिर वही आती है कि ये एक ऐसी टीम है कि ये पता नहीं क्या किस वक्त क्या कर देती है, क्या गुल खिला देती है। हम अमेरिका से भी हार जाते हैं, जबकि अमेरिका को हम ख्वाब में भी नहीं जीतता हुआ देख सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें हरा दिया। ठीक है या नहीं? हम और भी बहुत कमज़ोर टीमें थी कि जिनसे हार गए, जिनका हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जो मतलब ये जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे के मुकाबले में बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम जिम्बाब्वे को वो वाइट वॉश करके आएंगे और जीत के आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं। हाफिज साहब, कल से जिम्बाब्वे सीरीज़ शुरू हैं, आपने पहले ही बोल दिया था कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टीम है और निस्बतन इतना मुश्किल मैच नहीं है, एक अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे टीम के हवाले से? देखिए डिपेंड करता है ना, बड़ी टीम है या छोटी टीम है। जब आप खेल के मैदान में जाते हैं और वहाँ पर ये फ़र्क आपको, अगर आप हैं बेहतर तो आपको उसको बरकरार रखने के लिए एक अच्छे फ़र्क से मैच जीतना पड़ता है। जैसा कि अभी पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में भी, उसमें भी एक जगह पर आप अच्छा खेले, एक जगह पर आप अच्छा नहीं खेले, एक फॉर्मेट आप अच्छा खेले, एक फॉर्मेट आप अच्छा नहीं खेले हैं। तो जिम्बाब्वे अपने वसाइल के एतबार से, तारीख़ के एतबार से, पाकिस्तान के अपने स्ट्रक्चर के एतबार से, तो पाकिस्तान को बर्तरी है और पाकिस्तान को बर्तरी कायम रखने के लिए नतीजे से साबित करना पड़ेगा। ये मेरे कहने से या किसी के कहने से वो बर्तरी आप उसको बयान तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको साबित नहीं कर सकते। साबित करने के लिए आपको मैचेस जीतना पड़ेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। और अगर आप ये कहते हैं कि हम उनसे बहुत बेहतर टीम है, तो उसका आपको इजहार खेल के मैदान में अपने खेल से, अपने नतीजे से करना पड़ेगा। आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे मैचेस और वो आपको अच्छी क्रिकेट के ज़रिए करने पड़ेंगे तसलसल के साथ। अगर आप T20 फर्स्ट कर लें क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको ज़्यादा देर तक मैच को अपने हाथ में रखना है। अगर आप 50 ओवर्स के क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको ज़्यादा देर तक मैच अपने हाथ में रखना है, ड्राइव करना है अपनी टीम को। अगर आप बड़ी टीम है तो फिर उसको आपको फॉलो करना है दूसरी टीम को। ये नहीं है कि आप अपना मैच बचा रहे हैं, बमुश्किल जीत रहे हैं। तो बड़ी टीम का काम यही होता है कि उसने अपनी बर्तरी को अपनी कारकर्दगी के साथ, उस फ़र्क के साथ वाज़े रखना है और साबित करना है। बिल्कुल, बहुत उम्दा अंदाज में हाफिज़ साहब आपने गुफ्तगू की कि हमें एक बड़े वाज़ेह फ़र्क के साथ अपनी सीरीज़ जो है वो विन करनी है, ताकि हमें महसूस हो कि हाँ हम इसके ऊपर बर्तरी रखते हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज राना साहब आपका। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और कल से जिम्बाब्वे सीरीज़ शुरू हो रही है, इतना इंटरेस्ट का फैक्टर उसके ऊपर इसलिए भी है कि हमें एक बड़े मार्जिन के साथ ये मैच जो है वो जीतना है। तो डेफिनेटली सारे आई बॉल्स जो हैं वो ज़रूर वहाँ पर होंगे। इसी के साथ मुझे हाफिज़ साहब और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।